हर गुजरते दिन के साथ दोस्तों कोई ऐसी स्टोरी हम लोगों के दिमाग में आ जाती है। हम लोगों को फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर हमारी नज़रों के सामने से गुजरती है, जिसको देखकर आप ये दुआ करते हैं कि खुदारा हमने ये ना देखी होती। अल्लाह करता कि कोई ऐसा मामला हो जाता कि ये वीडियो हम लोगों तक ना पहुंचती, हम लोग ये वीडियो ना देखते या ये ऑडियो ना सुनते या फिर ये खबर ना पढ़ते, क्योंकि वो खबर पढ़कर आप उसे भूल नहीं सकते और आप लोगों के दिल में अचानक शदीद किस्म का दर्द होना शुरू हो जाता है। हाल ही में एक ऐसी ही वीडियो भारत से रिलीज़ की गई है, जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा तो एक दफ़ा आपको अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी। अल्लाह मुआफ़ करे, हमारा वो दीन जिसकी खुदा कसमें खाया करता था, जिस दीन की पाकीज़गी बयान की जाती थी, जिस दीन की बुनियाद पर हम तमाम लोगों से अरफा और आला थे, उस दीन के अंदर लोगों ने ऐसी अजीबो गरीब किस्म की हरकत और सकनात शुरू कर दी हैं कि आपको क्या बताया जाए। दोस्तों, शर्म आती है और इंतहाई घिन आती है खुद पर जब हम इस तरह की बातें सुनते हैं। हाल ही में एक ऐसी जगह के बारे में इंकशाफात हुए हैं जहां पर लड़कियों को बेचा जाता है चंद रोज के लिए। दोस्तों, ये माँ बाप अपनी मर्जी से अपनी बच्चियों को बेचते हैं और उनके बदले में पैसे एवज उनके रिसीव करते हैं, और फिर जब वो लोग जो कि इनको यूज़ करने के लिए आते हैं वो छोड़ के जाते हैं, तो ये अपनी उन्हीं बेटियों को वापस लाते हैं ताकि ये नए डीलर के हाथों से फरोख्त कर सकें। ये इलाका कौन सा है, कहाँ पर ये घिनौना धंधा हो रहा है और इस धंधे की क्या टाइप्स हैं और हम तक ये इन्फॉर्मेशन कैसे पहुंची, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेटिक्स इसे शेयर करेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। इस मकरू धंधे के हवाले से आप लोगों की क्या बातें हैं, आप लोगों की क्या गुजारिशात हैं, आप लोगों के ज़हन में क्या सवालात नमूदार होते हैं, वो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लाजमी तहरीर कीजिएगा। आप लोगों की राय का हमें इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, मामला कुछ यूँ है कि अभी हाल ही में हम लोगों को भारत से एक खबर मिली कि भारत की रियासत हैदराबाद के पास एक गाँव है, जिस गाँव के अंदर अरब बाशिंदे हर महीने आते हैं। ये अरब बाशिंदे उस गांव में आते हैं, वहाँ की औरतें, वहाँ की खूबसूरत खुबरू नौजवान लड़कियाँ जिनकी उम्रें 15 साल या 17 साल होती हैं, उन लड़कियों को ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद उनके साथ दो तरह के निकाह करते हैं। एक निकाह वो होता है जिस निकाह को करके ये पक्की उसके साथ रसीद लेके तकरीबन 50-60 हज़ार रुपया घर वालों को दे के लड़की को अपने साथ ले जाते हैं अरब ममालिक में, और वहाँ फिर ताहयात जब तक ये लोग जिंदा हैं या जब तक लड़की जो है वो इन्हें मज़ा दे रही है उसे अपने पास रखते हैं, उससे यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, और जब वो किसी काम की नहीं रहती तो उसे कहीं फेंक दिया जाता है। दूसरी अहम चीज़ जो कि इन लोगों के हवाले से हम लोगों को पता चली और हम तक रिपोर्ट पहुंची, वो ये कि निकाह की दूसरी किस्म होती है टेम्परेरी निकाह यानी कि आर्जी निकाह। अब ये आर्जी निकाह क्या बला है? इस निकाह में ये किया जाता है कि लड़कियों के साथ शादी तो कर ली जाती है, लेकिन शादी करने के बाद उन लड़कियों को जो है वो अपने साथ नहीं ले जाया जाता, बल्कि जब तक इन लोगों का वहाँ पर स्टे होता है, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, उस स्टे के दिनों तक ये उस लड़की को अपने यूज़ में रखते हैं, अब ये यूटिलाइज़ करते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं तो ये उन लड़कियों को तलाक देकर चले जाते हैं। ये तलाक वाला निकाह होता है जिसके ज़रिए लड़की को टेम्परेरीली अपने उक़द में रखकर उसको यूज़ किया जाता है, उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ जाता है और जाते हुए उस लड़की को छोड़ के चले जाते हैं। अब ये रिपोर्ट जब रजिस्टर होना शुरू हुई, लोगों को पता चलना शुरू हुई, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जंगल में आग की तरह फैल गई बात। अब अरब ममालिक में जिस भी बंदे को जिस्मानी लज्जत लेनी होती है या नौजवान लड़कियों की उन्होंने जो है वो इज्जत उन्होंने हासिल करनी होती है, ये फौरी तौर पर इन इलाकों का रुख करते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं। रियासत कौन सी है? याद रखिएगा, हैदराबाद, इंडिया के अंदर। अब होता क्या है, हम तक ये खबर कैसे पहुंची? वहाँ पर एक दलाल जिसने अपना नाम ना जाहिर करने की जो है वो शर्त पर हम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई, हमारे साथ शेयर की, उसने कहा कि वहाँ पर एक निकाह जो किया जाता है, सऊदी उस निकाह की मद में तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपया लड़की के घर वालों को देते हैं। अगर वो लड़की को साथ लेके जा रहे हैं तो लड़की को जनने वाली जो माँ है उसको तकरीबन 5 से 7 लाख रुपया दिया जाता है और साथ उसे वो मेडिसिन दी जाती है जिसके ज़रिए वो मज़ीद बच्चे पैदा कर सके, और उस शख्स को जो कि खावंद होता है उसको भी खुराकें लाकर दी जाती हैं अरबियों की स्पेशल, जिनके ज़रिए वो सेक्सुअल एनर्जी हासिल कर सके ताकि नई लड़कियाँ पैदा की जाएँ। लड़के जो वहाँ पर पैदा होते हैं उन लड़कों को कुछ भी नहीं कहा जाता, लेकिन लड़कियों की बड़ी केयर की जाती है, उनकी खूबसूरती पर बड़ा ख्याल रखा जाता है और उनको बड़ा करके उन्हें सेल कर दिया जाता है। ये मामला हम तक पहुँचे। अब जिस बंदे ने किए उसने बताया कि वो एक दलाल के तौर पर काम करता है और हर एक निकाह पर तकरीबन वो 10 से 15 हज़ार रुपया कमीशन वसूल करता है।
ये 10 से 15 हज़ार रुपये जो कमीशन वो वसूल करता है, इस कमीशन के ज़रिए वो अपनी रोजी रोटी आगे चलाते हैं, अपनी गेम को आगे प्रोसीड करता है। ये मामला जब से चल रहे हैं तब से हम लोग एक बात लगातार सुनते आ रहे हैं कंसिस्टेंटली कि देखें, दुनिया के अंदर कहीं पर भी कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं। हर तीसरा बंदा कोई इस तरह की नई कहानी लेके आप लोगों पर वारिद हो जाएगा कि आप लोगों को लगेगा कि शायद यही सच्ची बात कर रहा है, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। और फिर अल्टीमेटली आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है, कोई सल्तनत ऐसी नहीं है जिसके अंदर लोगों को बात करने की सेंस हो कि जहाँ पर इस तरह के अरबी आते हैं, काम करके कार्रवाई डाल के चले जाते हैं तो कोई बंदा आवाज़ ही उठा सके। क्योंकि अरब ममालिक आपको पता है दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं, क्योंकि सारा तेल उनके पास से निकलता है। तो दुनिया का हर वो बंदा जो कि ये चाहता है कि उस तक तेल की रसाई मुमकिन रहे, वो अपनी हुकूमत के साथ कभी भी पंगा नहीं लेगा। हुकूमत के साथ पंगा लेने का मतलब यह है कि वो खबर को ब्रेक नहीं करते। तो जब खबर ब्रेक नहीं होती, सब तक खबर नहीं पहुंचती। अब आप देखें कि ये जो अरबी लोग होते हैं, जैतून का वो तेल, जो तेल आम बंदा हजम नहीं कर सकता, वो तेल ये लोग सुबह शाम अपनी डाइट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताइए कि इनकी डाइट जब सुबह शाम तेल है, वो भी जैतून का, तो इस तरह की डाइट के हामिल जो अफराद हैं या जो लोग हैं, वो किस तरीके से जो है वो अपना मामला ख़राब कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि ये तो कभी इस तरह का रिस्क नहीं लेंगे। अगर ये रिस्क नहीं लेते तो इसका मतलब यह है कि डीप डाउन इन लोगों को भी इस बात का इल्म है, इस बात का पता है कि हम लोग अगर जो है ये जो सऊदी हैं, अगर हम अपनी ये बड़ी बड़ी जो बीवियां हैं इनके साथ ही रहे तो हमारा तो कुछ नहीं बनने वाला। और वहाँ पर यानी कि पीडोफिलिया ये कर नहीं सकते, वहाँ पे किसी छोटी लड़की से ये शादी नहीं कर सकते। फिर ये छोटी लड़की की तलाश में आते हैं पाकिस्तान, भारत, सोमालिया, नाइजीरिया, इस तरह के ममालिक में, जिन ममालिक के अंदर उनको जिस्म सस्ते दामों मिल जाता है। फिर ये वहाँ से लड़कियाँ ख़रीदते हैं, उन्हें पहले वहाँ पे यूज़ करते हैं, और अगर इनको लगे कि ये सऊदी अरब में भी ले जाके उनको मतलब अच्छा खासा उन्हें यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लड़की का जिस्म इस चीज़ की इजाज़त देता है, तो फिर ये क्या करते हैं, उन लोगों को एक मेड के तौर पे यानी नौकरानी का वीज़ा देके उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, खुद ही उनके कफील होते हैं। तो वहाँ ले जाके उन लड़कियों को अपने घर के अंदर रखते हैं, दिन में उनसे काम करवाते हैं और रात में उनसे अपना ज़ाती काम कराते हैं। फिर उसके बाद जब ये लड़कियाँ किसी काम की नहीं रह जाती तो इन लड़कियों को पैसे वैसे देकर वापस इनके गाँव में लाकर छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर ये अपनी बाकी रही सही ज़िंदगी गुजारती हैं। हुकूमत कोई भी जो है वो इसके हवाले से किसी किस्म का एक्शन नहीं लेती। सारी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें अपना मुंह बंद करके कहीं बैठी हुई हैं, कोई बंदा इसके खिलाफ बात नहीं करता, क्योंकि सब लोग डरते हैं। डीप डाउन हर बंदे को इस चीज़ का डर लाहक रहता है कि अगर हमने आवाज़ ब्रेक की, हमने बात कर दी, तो पता नहीं हमारा क्या फ्यूचर होगा, हमारे साथ क्या बनाया जाएगा, हमारा क्या मुस्तकबिल होगा, हम लोगों के साथ क्या होगा। ये डर जो है ये लोगों के अंदर हौसला पैदा करता है, इन कमीनों के अंदर, कि ये खुल कर अपनी इस बेगैरती का इतराफ़ भी कर सकें और ये दुनिया के अंदर से लड़कियां लगातार खरीदो फरोख्त का कारोबार जो मकरूह धंधा है इसको जारी रख सकें। इसी वजह से आज तक आपको किसी भी दुनिया के मुल्क के अंदर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलेगा जिससे आपको पता चलता हो कि शायद मामला ठीक चल रहे हैं। हर जगह पर सऊदी जो है वो अपनी इस तरह की बेगैरती लेकर चल। आप इंटरनेशनल के भी लॉस वेगस, अमेरिका या कहीं और चले जाएं, आप देखेंगे कि जो भी बड़ा बार होगा, जहाँ पे भी बेहयाई का अड्डा होगा, उसमें एक बंदा आपको वफर मिकदार में मिलेगा, और वो कौन होगा? अरबी। क्योंकि ये अरबी जो हैं, इन लोगों ने कसम खा रखी है कि इन्होंने अपने आप को बदनाम करना है पूरी दुनिया के अंदर। इन्होंने अपने इस तरह के जो फजूल इनकी हरकत सकनात है वो क्योंकि इतना पैसा इन लोगों के पास है, उस पैसे को यूटिलाइज भी तो करना है। अब जो बीवियाँ इनकी होती हैं, बड़ी बड़ी उनकी उम्रें होती हैं, उनको तो ये यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिर है जो यूज़ करने वाला टाइम था उसमें इन्होंने कर लिया। अब ये यूज़ नहीं करेंगे, अब इनको नया ताज़ा गोश्त चाहिए। ताज़े गोश्त के लिए फिर ये लोग क्या करते हैं, ये कांटेक्ट करते हैं डायरेक्टली ऐसे इलाकों के दलालों से, उनको 10-15 हज़ार रुपया दे के उनसे लड़की वसूल कर ली जाती है, उसे यूज़ किया जाता है। यही हालात सिंध के अंदर बहुत से घरों के अंदर जो है वो चलते रहे एक अरसे तक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ब्रेकडाउन हुए, काफ़ी लोगों ने जो है वो कंप्लेंट्स वगैरह की और अल्टीमेटली इसके ऊपर एक्शन लिया गया। और ह्यूमन राइट्स कमीशन की वजह से आज हम लोग जो है वो इस मतलब जो एरिया है इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है काफ़ी हद तक, लेकिन ओवरऑल नहीं है। अभी भी दुनिया के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर ये मसाइल ताहाल चल रहे हैं और भरपूर क्वांटिटी के अंदर चल रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है इन चीज़ों का। तो दोस्तों बात ये पता चलती है अल्टीमेटली हम लोगों को कि अगर किसी मुल्क के अंदर गुर्बत आ जाए, किसी मुल्क के अंदर चेक एंड बैलेंस वीक हो जाए, तो उस मुल्क के अंदर किसी भी किस्म का मकरूह धंधा आप कर सकते हैं, आपको खुली छूट है, कोई आपको पूछने वाला नहीं। अल्लाह ताला गर्क करे इन लोगों को जिनकी वजह से जो अब देखिए कोई माँ कितनी भी क्रूअल की ना हो, अपनी बच्ची को, अपनी बेटी को, या कोई बाप अपनी बेटी को अपने से दूर तो नहीं ना ले जाने देगा, लेकिन इन लोगों ने इस कदर उन लोगों को ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रखा होता है कि वो लोग बात नहीं कर सकते, वो खुलकर बयान नहीं कर सकते किसी चीज़ को, वो डरते हैं। और यही डर जो है वो इन लोगों की रोज़ी रोटी है।
तो दोस्तों इसी तरीके से ये लोग ब्लैकमेल करके इंडिया जो है उसमें से लड़कियां लेके जा रहे हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में से लड़कियां लेके जा रहे हैं। अल्लाह करे कि ये मामला जो घटिया मामला चल रहे हैं ये ख़त्म हो जाए, इससे पहले कि क़यामत आ जाए, इससे पहले कि हमारी जो ज़िंदगी है वो हम पर तंग कर दी जाए। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।